साथियों नमस्कार, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम रीजनिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है आकृतियों का गिनना। चूंकि आप सभी जानते होंगे साथियों कि इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह त्रिभुज की संख्या गिनना हो या वर्ग की संख्या गिनना हो या फिर सरल रेखा की संख्या गिनना हो। यह सभी तरीकों का प्रश्न लगातार देखने को मिला है, चाहे वह प्री डीएलएड की बात करें या चाहे प्री बीएड की बात करें। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में लगातार इसमें से प्रश्न बनते देखा है। तो चलिए साथियों बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट देखेंगे, त्रिभुजों को गिनना। पहला है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों सबसे बड़ा त्रिभुज की बात करें, इसमें यह बहुत ही बढ़िया ट्रिक है साथियों। इसमें हमें गिनना नहीं पड़ेगा, बस इस बड़ा त्रिभुज के आधार रेखा को, इसे आधार रेखा कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है उसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। साथियों इसी को आपस में जोड़ना है, 1 धन 2 धन 3 धन 4, और इसे जोड़कर हम जो इसका आंसर भी ले आएंगे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10। अर्थात इस फिगर में, इस आकृति की बात करें तो टोटल इसमें 10 त्रिभुज छुपा हुआ है, अर्थात इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। चलिए इसी को और थोड़ा क्रिटिकल बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस बार साथियों देख सकते हैं एक त्रिभुज को 2 भागों में आधार रेखा के रूप में बांट दिया गया है, फिर इसे जो है 5 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। अर्थात इसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, और इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ तक तो अभी हम ऊपर में 10 जोड़े थे और 10 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, और यहाँ पर भी गिनती गिनेंगे तो ये भी देखा जाए तो 5 भागों में बटा हुआ है, जो कि एक ही लाइन से बटा हुआ है, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका दूना कर देंगे। अर्थात साथियों देखा जाए तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, अर्थात इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें जो है टोटल त्रिभुज की संख्या होगी वह 30 होगी। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं साथियों इसी में। अब इसमें देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसे काउंटिंग करेंगे। देखिएगा इसमें कि इस टाइप में किस प्रकार हम इससे काउंटिंग करते हैं। साथियों इसमें हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 और यह 4, और इसे जोड़ने पर तो आप सभी जानते हैं 1 से 4 तक जोड़ने पर 10 त्रिभुज प्राप्त होता है, और ऊपर भी इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो 1 और 2, अर्थात 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब ऊपर इसके ऊपर जस्ट जाएंगे तो 1 धन 2 धन 3, जिसे जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा 1 2 3 3 3 और ये 6। अर्थात देखा जाए साथियों तो इसमें जो त्रिभुज की संख्या हमें प्राप्त होगी 10 3 13, 13 6 19, अर्थात आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। इस फिगर में टोटल जो है 19 त्रिभुज की संख्या है। आइए अब हम टाइप बदल चुका है साथियों, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। साथियों इस टाइप के त्रिभुज में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट आकृति है साथियों, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। साथियों इसमें आप देख सकते हैं अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले इस टाइप के आकृति में त्रिभुज गिनने से पहले आपको जानना जरूरी है कि मध्यिका किसे कहते हैं। याद रखिएगा यदि हम इस शीर्ष से सामने वाले भुजा को बांटते हैं तो ये पहला मध्यिका हो गया, इसी प्रकार ये इस शीर्ष से बांटते हैं तो ये दूसरा मध्यिका हो गया। मध्यिका अर्थात जो सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, और इस शीर्ष से भी हम इस प्रकार बांट सकते हैं। इसी में इस आकृति में देख सकते हैं हमें 3 मध्यिका दिखाई दे रहे हैं। अगर मध्यिका वाला जो त्रिभुज होगा साथियों उसके लिए एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, 2 की पावर n+1, अर्थात n जो है मध्यिका को बताता है, मध्यिका को याद रखिएगा। तो मध्यिका कितनी है इसमें 3, अर्थात 2 की पावर 3+1, अर्थात साथियों 2 की पावर ये हो जाएगा 4, और 2 का हम 4 बार गुणा करते हैं, 2 की पावर 4, अर्थात हम उसे आपस में 4 बार गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात इस फिगर में साथियों 16 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे टोटल
16 त्रिभुज प्राप्त होंगे, अर्थात इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं साथियों। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस टाइप का आएगा साथियों, तो इसमें हमें इस टाइप का जब भी हमें प्राप्त होगा वर्ग या आयत में इस प्रकार बांटा रहेगा त्रिभुज को, तो हमें इसका भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है साथियों। इसे हमें गिनना है, प्रत्येक भाग को क्या करना है, गिनना है। कितने भाग हैं, इसमें 4 है, और उसका क्या कर देना है, दुगना कर देना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 त्रिभुज प्राप्त होगा। 4 दूना 8, याद रखिएगा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 होगी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा साथियों, इस प्रकार का और भी देखेंगे हम। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस वाले फिगर में देख सकते हैं, हम सिर्फ पहले पार्ट की बात करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, इसमें 8 प्राप्त होगा, और इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी 8 प्राप्त होगा। तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। बट साथियों याद रखिएगा, इतने में ये समाप्त नहीं होता है। कभी कभी हम ऊपर का ट्रिक लगा के तुरंत हम ऑप्शन डी को लगा देते, लेकिन अभी हमें क्योंकि ये ज्वाइंट हो चुका है, तो ज्वाइंट में हमें और भी त्रिभुज प्राप्त होगा। अर्थात इसमें जो है एक त्रिभुज ऐसे प्राप्त होगा, एक त्रिभुज ऐसे प्राप्त होगा। अर्थात देखा जाए साथियों, तो इसमें कितने त्रिभुज मिलेगा हमें, तो इसमें मिलेगा हमें 18 त्रिभुज। देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन ए होगा यह करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए साथियों इस टाइप का भी पूछा जाता है, देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और थोड़ा इसको बढ़ा दिया गया, ये पूछा भी गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के प्री डीएड या प्री बीएड के लिए सेम प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों इसमें भी आप देख सकते हैं, इसी को जो ऊपर देखें उसका जो है तीसरा स्टेप बढ़ा दिए हैं, तीसरा डिब्बा। तो याद रखना, इसमें जो देखा जाए पहले वाले खंड में 8 त्रिभुज, इसमें भी 8 त्रिभुज, इसमें भी 8 त्रिभुज, अर्थात 8 तिया कितना हुआ, 24 हुआ। यहाँ पर हमें 24 प्राप्त हुआ है। अब हम आगे भी हमें देखना है साथियों, ये देख सकते हैं एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो कितना हो गया, अभी हम 8 तिया 24 में कितना जोड़ देंगे, 4, और ये तो ऊपर का हो गया। इसी प्रकार ये नीचे में भी हमें प्राप्त होगा, और इस प्रकार एक ठोर प्राप्त होगा, तो 4 और जोड़ देंगे, तो इस प्रकार इसमें कितना प्राप्त होगा, टोटल 28 त्रिभुज प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। साथियों इस टाइप के आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और यह 6। साथियों याद रखिएगा, इसमें सिंगल देखा जाए तो इसमें हर एक यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक नंबर में अलग अलग सिंगल यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, देख सकते हैं सभी में, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, और देखा जाए तो 6 में नहीं बन रहा है। तो टोटल इसमें 1 2 3 और 4 और यह 5, इसमें जो है देखा जाए तो 5 त्रिभुज बन रहा है। अब हम ट्रिपलेट मिलाकर देखें, अभी तो ये सिंगल कितना बना, 5 त्रिभुज बना, 5 त्रिभुज। अब हम देखेंगे ट्रिपलेट में, तो ट्रिपलेट में 1 2 3 4, इसे नंबरिंग को भूलना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1 6 और यह 3 मिलाकर एक त्रिभुज बना, तो 1 6 और यह 3। उसके बाद देख सकते हैं 1 6 और 4 में भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसे भी हम कर देते हैं 1 6 4, ये हो गया त्रिभुज। अब हम 2 6 5 में भी त्रिभुज देख सकते हैं, 2 6 5। इसी प्रकार 2 6 4 में भी देख सकते हैं साथियों, 2 6 4। और इसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 6 और 5 में भी त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा साथियों, इस प्रकार। तो 3 6 और 5, इसमें भी एक त्रिभुज, ये हो गया एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज। इसके अलावा अगर हम और आगे गिनेंगे तो वो फिर रिपीट होने लगेगा, अर्थात 5 ऊपर सिंगल देखा जाए शीर्ष में, और जो ट्रिपलेट मिलाकर जो त्रिभुज बना है इसे नंबरिंग करके करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। अर्थात इसमें टोटल 5 और 5 मिलाकर 10 त्रिभुज है साथियों, इसलिए
इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। टोटल त्रिभुज की संख्या जो है 10 है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। साथियों अभी हम ऊपर देखे भी हैं कि यदि वर्ग या आयत को इस प्रकार बांटे रहते हैं तो हमें क्या करना है, गिनती कर देना है और उसको डबल कर देना है। अर्थात इसमें इसी प्रकार का दिख रहा है, इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा, इस प्रकार करेंगे तो नंबरिंग देकर ये 8 हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और इसमें 2 त्रिभुज, यहाँ छोटा छोटा जो बटा है इसमें और ये इसमें, तो इसके करके 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अर्थात ऑप्शन डी इसका भी आंसर होगा, इसमें भी 10 त्रिभुज छुपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज हैं। साथियों इसमें सबसे पहले हम इसका भी देख सकते हैं कि इसमें देखा जाए तो 1 2 3 और यह 4, ऊपर में तो त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब इसी में हमें त्रिभुज की संख्या गिनना है। देख सकते हैं इसमें छोटा छोटा त्रिभुज की बात करें तो 1 यहाँ पास बन गया, फिर 2 में भी बन रहा है, 3 में भी बन रहा है और ये 4 में भी, तो ये हो गया 4। उसी प्रकार देखा जाए साथियों, अब यह सिंगल सिंगल के बाद अगर हम डबल में देखें तो यहाँ डबल में इसको हम गिनती दिए थे 1 और 2, तो 1 और 2 मिलाकर हो जाएगा। फिर देखा जाए यहाँ पास 3 और 4 मिलाकर भी हो जाएगा एक त्रिभुज, तो इस प्रकार ये हो गया, इसके मिलाकर ये 4 और 2 6। अब एक त्रिभुज बड़ा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा साथियों इसमें, कि इसमें देखा जाए तो एक यहाँ पास देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4, इन सभी को मिलाकर भी देखा जाए तो एक त्रिभुज बन जाएगा। अर्थात 4 2 6 और 1 7, टोटल कितना हुआ 7 त्रिभुज हुआ, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। साथियों टाइप 2 में अब हम वर्गों की संख्या गिनना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। साथियों मैं बताना चाहता हूँ, इस टाइप के प्रश्नों में बहुत ही समय लेता है यदि हमें सही चीज़ मालूम नहीं होता है। अर्थात हम वर्गों की संख्या गिनते रह जाते हैं और कभी कभी इतना समय लेने के बावजूद भी हम एक्यूरेट नहीं गिन पाते। हम साथियों आज आप सभी को बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से समय भी बहुत कम लगेगा और एकदम एक्यूरेट गिनती होगा। तो चलिए साथियों इस ट्रिक को देखते हैं। साथियों इसमें सबसे पहले हमें जो है देखना पड़ेगा कि 2 प्रकार का इसमें आकृति आएगी। जो एक होगा सिमेट्रिक वर्ग, जिसमें जो है दोनों तरफ से गिनती सेम आएगा, और एक होगा असममित, जिसमें जो है एक तरफ से गिनती कुछ और रहेगा, जैसे कि एक तरफ से यह 4 भागों में बटा रहेगा तो एक तरफ से 3 भागों में। तो इसमें कैसे करते हैं और इसमें कैसे करते हैं, दोनों को देखते हैं। अभी हमारा जो फिगर दिखाई दे रहा है प्रश्न 1 में, इसमें जो है यह सिमेट्रिक है, जिसमें दोनों तरफ से गिनती जो है समान आ रहा है, देख सकते हैं। इसमें कैसे करना है साथियों, इसमें जो है साथियों 1 का वर्ग 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, क्योंकि इसमें जो है दोनों तरफ से समान है तो दोनों का जो है तीनों का वर्ग करते जाते हैं और इसे जोड़ते जाते हैं। 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। अर्थात अगर हम इसे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 4 5 5 और 9 हो जाएगा 14। अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। साथियों चलिए अब हम देखते हैं असममित वाला, जिसमें जो है दोनों तरफ से समान नहीं है। अर्थात इसमें देखा जाए रो में जो है देखा जाए तो यह पंक्ति में देखा जाए तो 3 है और कॉलम में देखा जाए तो यह जो है 4 है। इस टाइप के प्रश्न में जो सबसे अधिक है और सबसे कम है उसका आपस में गुणा करना है। 4 गुणा 3, इसमें जो है अधिकतम कौन सा है 4 और इसमें 3, तो दोनों का गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। अब हम 4 से 1 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से 1 कम करेंगे तो 2। अब इसको भी गुणा कर देंगे फिर जोड़ देंगे। अब हम 3 से फिर 1 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से 1 कम करेंगे तो 1। अर्थात इसे कोई भी एक का मतलब देखा जाए 1 ना आ जाए तब तक गुणा करते जाना है। अर्थात इसमें 1 आ जाए यहीं पर हमें रोक देना है, फिर आपस में गुणा करके इसे जोड़ देना है। 4 तिया 12 और 2 तिया 6 और यह हो जाएगा 2 एकम 2। तो 12 6 18, 18 और 2 20। अर्थात इसका साथियों ऑप्शन नंबर जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी, यही इसका आंसर होगा। टोटल इसमें 20
वर्ग की संख्या है। इस प्रकार साथियों इसमें कितने वर्ग की संख्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखिए साथियों इसमें दी गई आकृति में कितने वर्ग है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इधर गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 और इधर 1 2 3। इसी प्रकार आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ी संख्या कौन सा है? 5 और इधर से कितना है? 3। अब फिर से 5 से 1 कम करेंगे तो 4 और 3 से 1 कम करेंगे तो 2 और फिर से वही काम करेंगे जोड़कर कि 4 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 से 1 कम करेंगे 1, अर्थात 1 आ गया, यहीं पर रोक देंगे। यहाँ पर गुणा करेंगे 5 तिया 15, फिर जोड़ देंगे और 4 दूनी 8, फिर 3 एकम 3, अर्थात साथियों इसमें 15 8 हो जाएगा 23, 23 और 3 26, अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निश्चित रूप से यह ट्रिक आप सभी को बहुत ही शानदार लगा होगा। इस तरीके से आप किसी टाइप का प्रश्न आता है आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है इसी टाइप का प्री डीएलएड या प्री बीएड में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से ही। तो निम्नलिखित चित्र की रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या है? साथियों इस टाइप में सबसे पहले जो है इसका बटा हुआ है, तो सबसे पहले हमने इसके पहले प्रश्नों पत्र को सॉल्व करा रहे थे, उसमें भी बताए थे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं सीधी रेखा अर्थात सरल रेखा इसमें पता करना है। तो सबसे पहले तो आप कॉलम को गिनेंगे। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो 5 यहाँ पर काउंटिंग करके लिखते जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं साथियों इसमें रो कितना है, तो रो को 1 इसको भी गिनना है ऊपर, फिर यहाँ बीचों बीच है तो ये 2 और ये 3, तो इसमें यह 3 जो है रो हो जाएगा। अब हम आड़ी तिरछा को देखेंगे तो सबसे पहले देख सकते हैं साथियों यहाँ पास जो बांटा गया है, एक ये वाला तिरछा हो गया 2 और यह 3, अर्थात इसमें भी 3 हो जाएगा। अब हम इधर का देखेंगे 1 2 और यह 3, तो इधर भी 3, अर्थात इसमें कितने सरल रेखाएं हैं? 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा साथियों। 14 जो है इसमें सरल रेखाएं हैं। न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या पूछा गया है, तो सीधी रेखा अर्थात सरल रेखा जिसे जो है हमने इस प्रश्न में देखा। इस प्रकार साथियों इसमें काउंटिंग फिगर और आगे देखते हैं। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, इस टाइप का यदि प्रश्न पूछा जाता है तो भी देख सकते हैं। इसमें वर्ग की संख्या ज्ञात करें तो सबसे पहले गिनती में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह 10 वर्ग हो गया। और इसमें हम और बड़ा इसमें 4 मिलाकर ये हो जाएगा 11, और इसमें ये वाला वर्ग मिलाकर हो जाएगा 12 और ये वाला मिलाकर हो जाएगा 13, अर्थात साथियों देखा जाए तो इसमें टोटल जो है वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी देख सकते हैं आप। इसमें जो है 13 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। साथियों ये रही जो है इसमें हम इस वीडियो में हम क्या क्या देखे, त्रिभुज की संख्या गिनना, वर्ग की संख्या गिनना और सरल रेखा की संख्या गिनना। साथियों इसी प्रकार से आपको ट्रिक लगा के सॉल्व करना है। निश्चित रूप से आप सभी के लिए यह बहुत ही उपयोगी वीडियो हुआ होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।